जो बोल रही है, जो सम्मान से अपना जीवन जी रही है, हक अधिकार से वो खड़ी है, सम्मान से खड़ी है, तो कहीं ना कहीं उसकी नींव है, जो पहली ईंट है, वो सावित्रीबाई फूले की लगाई हुई है, वो हमारे ज्योतिबा फूले साहब की लगाई हुई है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर भी उनको अपना गुरु मानते थे। मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ। ये राजनीतिक मंच नहीं है, ये एक ऐसा मंच है जिसको मुझे तो बहुत समय लगेगा समझने के लिए, लेकिन फिर भी ये आगाज करूंगा कि कहीं पे भी आपको अपने बेटे की आवश्यकता हो, वैसे तो हम लोग सड़कों पे संघर्ष करते रहते हैं, हमारे लोगों को जागरूक करते रहते हैं, और हम लोग हमेशा यही आप लोगों से अपेक्षाएं रखते हैं कि आप सब लोगों को आगे आना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा, क्योंकि आज जिस तरीके से इस देश में जो चल रहा है संविधान के खिलाफ, उसको भी आपको समझना पड़ेगा। थोड़ा सा स्वार्थ से उठना, थोड़ा सा हमें ऊपर उठना पड़ेगा, और संविधान को बचाने के लिए हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। एक पंक्ति याद आई संविधान बचाने के लिए, पर्ची आए उससे पहले बोलता हूं, कितने नादान है वो शहर के जुगनू, कितने नादान है वो शहर के जुगनू, जो मिलकर कहते हैं हम सूरज नहीं निकलने देंगे। तो मैं उन जुगनुओं से कहना चाहूंगा कि दौर हमेशा हवाओं का कायम रहता है, आंधियां तो कुछ देर में थम जाती है। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर के विचार हैं, आप जितनी ताकत लगा सकते हो लगा लो, उनको तोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि ये उनका जागरूक समाज आज पढ़ना लिखना और बोलना समझ गया है। मजबूती से छाती ठोक के, आंखों में आंखें डाल के अपने लोगों की हक और अधिकार को लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि मैं ये मानता हूं जिस व्यक्ति के पीछे उसका समाज खड़ा होता है, उसके लोग खड़े होते हैं, ये राजनीतिक पार्टियां भी उसी की पूछ रखती हैं, वरना चापलूसी करने वालों को वो गो बैक के नारे लगाती है। आपने मुझे बुलाया, मान सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय हमारे सम्मानीय ओमदास जी महाराज के चरणों में नमन, क्योंकि ये गुरु की भूमिका में भी हैं और मुझे हमेशा छोटे भाई की तरह इसने रखते हैं, और आपने मुझे बोलने का दिया मौका, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भीम, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विनोद जी जाकर आपने संगठन के विचारों को मंच पे रखा। आगे मेरा निवेदन रहेगा, हमारे शिक्षा मंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में पधारे हैं पुष्पलता जी मंडार, आप पधारें और अपना उद्बोधन दें। समय सीमा का सभी अतिथिगण ध्यान रखें, काफी लिस्ट लंबी है, सभी अतिथि अपना अपना उद्बोधन समय सीमा को ध्यान में रखते हुए दें। परम सम्मानीय गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा सत सत वंदन। श्री श्री 108 ओमदास जी महाराज के श्री चरणों में पुनः सत सत वंदन। सबसे पहले तो मैं हमारे प्रांतीय अध्यक्ष और संयोजक श्री सीताराम जी का आभार व्यक्त कर दूं कि उन्होंने गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया, और गुरुदेव के आशीर्वाद के माध्यम से जो ये कार्यक्रम गुरुदेव की धरा पर रखा, ये एक बहुत बड़े उच्च स्तर के बौद्धिक स्तर का चिंतन रहा होगा, तभी ये परिणाम स्वरूप ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया। और उन जिला अध्यक्षों को भी मैं यहाँ से आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि जिन्होंने 2-3 दिन पूरी मेहनत करके अपने साथियों को साथ लेकर यहाँ आए और इस इतिहास के ऐतिहासिक पलों में अपने आप को सम्मिलित किया और उन लोगों को यहाँ लाकर एक इतिहास का बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया।